बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करना है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया था और रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व फाइंड किया था। उसमें हमने दो रिलेशन निकाले थे। पहला था प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a, यानी अगर एक रूट अल्फा हो और दूसरा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आता है, -b/a, where b is the coefficient of x term and a is the coefficient of x square. Similarly, the product of roots alpha beta is equal to c/a हमने निकाला था। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx स्क्वायर -3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। यानी अगर ये हमारे पास रूट्स इक्वेशन गिवन है और गिवन ये है कि इफ द सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है और कंडीशन ये है कि इसके जो रूट्स हैं उनका जो सम है वो रूट्स के प्रोडक्ट से डबल है, 2 गुना है। तो फिर हम k की वैल्यू क्या होगी, तो इसको ऐसे शुरू करते हैं। देखें सॉल्यूशन इसका हम सपोज कर लेते हैं, जैसे हम करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी अगर आपके पास गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा हो तो फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। b क्या है यहाँ पर -3, तो बनेगा माइनस माइनस प्लस -b प्लस 3 हो जाएगा ओवर a इज 2k। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह जाए अपने लिए। सिमिलरली जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगी अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू c/a। c यहाँ पर 4k है तो हमारे पास आ जाएगा 4k/a इज अगेन 2k। k से k कैंसल, 2 1 2 2 तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास गिवन है। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर अल्फा प्लस बीटा इज डबल ऑफ अल्फा बीटा, हमें गिवन क्या है, गिवन हमें ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा, सम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। वैल्यू पुट करें 1 और 2 से। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है 3/2k इज इक्वल टू 2। अल्फा बीटा क्या है 2। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ k। इसको हमने सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखें इसको सॉल्व करते हैं। 3/2k इज इक्वल टू 4, 2 2 4। हमने k निकालना है, k को इधर ले 4 को इधर ले जाए तो बस क्या बन जाएगा 3/2। तो पहले 2 यहां पर है, 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू k ऊपर आ जाएगा k। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 4 8। सो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/8 और यही हमारा आंसर है। क्लियर। हमने किया क्या है
कि हमें गिवन था कि ये इक्वेशन है, इसका जो सम ऑफ रूट्स है वो अल्फा प्लस बीटा होगा, वो माइनस बी ओवर ए होगा, इज डबल ऑफ द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सी ओवर ए। तो हमने कंडीशन को यूज किया, वैल्यू पुट की, उनको सिंपलीफाई किया, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई 3/8। तो हमारा इक्वेशन कंप्लीट हुआ। हाँ जी, पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन ये हमारे पास इज 3/2 द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बिल्कुल उसी तरह ही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। उसी तरह हम कहेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, मैं जो लिख देता हूं माइनस बी ओवर ए इक्वल टू बी, क्या यहां पर बी यहां पर है 3k - 7, तो माइनस 3k - 7 ओवर a इज 1 हियर। क्लियर? तो इसको मैं लिखता हूं, मैं अंदर ले जाए तो बन जाएगा माइनस 3k + 7, ये हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी, अल्फा इनटू बीटा विल बी इक्वल टू c ओवर a। यहां पर c क्या है, c इज 5k, a इज 1, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 5k। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हमने इस्तेमाल करना है गिवन कंडीशन में। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 ऑफ अल्फा बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स इज 3/2 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमें गिवन है, इसको हमने इस्तेमाल करना है। तो वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3k + 7 इज इक्वल टू 3/2 इंटू अल्फा बीटा क्या है 5k। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू -3k + 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज 15k। ये जो 3 है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करें, -6k + 14 इज इक्वल टू 15k। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 3 = 6, 2 7 = 14। अब 6k उधर ले जाएं, तुम्हारे पास बन जाएगा 15k + 6k इज इक्वल टू 14। क्लियर? हमारे पास क्या बन गया, 15k + 6k इज इक्वल टू 14। अब 15 + 6 इज 21, 21k इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास यहां से k आ जाएगा 14/21, 21 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 7 डबल जाए, 7 2 = 7 3 = so k इज इक्वल टू 2/3 इज योर आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन गिवन है 4kx² + 3kx - 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। यानी सम जो है इसका रूट्स का वो 2 हो, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो उस तरह से हम करते हैं इसको सार, मैं दोबारा लिख देता हूं। क्या करेंगे हम इसमें, हमने वही उसी तरीके से सपोज कर लेते हैं, जो नाम रख लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन।
तो हमारे पास यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए। बी क्या है यहाँ पर, बी इज 3k, सो माइनस बी विल बी इक्वल टू माइनस 3k। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3k ओवर ए इज 4k। सो k से k कैंसल, आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 over 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर 4k, 4 1 जा 4 2 जा, तो हमारे पास आएगा माइनस 2 ओवर के। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। क्वेश्चन क्या था कि फाइंड वैल्यू ऑफ के इट्स सम ऑफ स्क्वायर्स, यहां स्क्वायर्स भी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, यानी इनके स्क्वायर्स का सम, एक रूट अगर अल्फा है दूसरा बीटा है तो उनका स्क्वायर का सम क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा। तो उसकी वैल्यू हमें पता है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम 1 को इस्तेमाल करें, स्क्वायर ले मान का दोनों तरफ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 3 over 4 का स्क्वायर। इक्वेशन 1 जो है हमने दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर खोले, ए प्लस बी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखा मैंने, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, गिवन हमें ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 2, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 2, ये हमें गिवन है। गिवन क्या है हमें, गिवन इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हमें गिवन है, ये गिवन है, इसको इस्तेमाल के ऊपर। और सिमिलरली अल्फा बीटा भी गिवन है हमें, क्या है, माइनस 2 over k। तो इसको इक्वेशन नंबर आप कुछ नाम दे दें, 3 कह दें, इसको 4 कह दें, तो यहां लिखें यूजिंग 2 and 4 in 3। हाँ जी, वैल्यू यूज करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये है, इस जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 2, ये 2 लिख दिया, प्लस ये वाला 2 ऐसे आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस 2 over k, ये भी लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 9 over 16, ये 9 over 16 पर हमारे पास है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई लीनियर के में, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए हमारे लिए। कैसे, देखिए इसको मैं यूं लिख सकता हूं, इस 2 को उधर ले जाएं और इसको मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा माइनस 4 over k इज इक्वल टू 9 over 16 माइनस 2, इसको 2 over 1 कह दें, 2 को हम इधर ले आए। अब देखें एलसीएम ले, हमारे पास आएगा 9 माइनस 32, क्योंकि 16 से मल्टीप्लाई होगा, 16 2 32, 9 1 9, एलसीएम क्या आ जाएगा 16, और यहां पर क्या आएगा माइनस 4 over k। अब इसको सॉल्व करें, 9 माइनस 32 इज माइनस 23 over 16, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई माइनस 4 over k इज इक्वल टू माइनस 23 over 16। माइनस है, ये माइनस कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, इसको उल्टा दे, इसको 4 over k तो क्या लिख सकते हैं, k over 4 लिख सकते हैं उल्टाएंगे तो। जब इसको उल्ट करेंगे, इसको उल्ट करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा 16 over 23। 4 over k को मैंने k over 4 लिखा, इसको उल्टाया तो ये काम इधर भी करा। ठीक है, अब 4 को इधर ले जाए,
4 इधर के जहां डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा k इज इक्वल टू 16 इंटू 4 ओवर 23. 16 इंटू 4 इज 64 ओवर 23. दिस इज योर आंसर. सो k इज इक्वल टू 64 ओवर 23. k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 64 ओवर 23. कैसे किया हमने ये एलसीएम लिया, 9 माइनस 22 माइनस 23 माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4 ओवर के इज इक्वल टू 23 ओवर 60. हमने के निकालना है, के को ऊपर ले जाए, इसको उल्टा दें, इसको उल्टाएंगे तो के और 4 बनेगा, इसको उल्टाएंगे तो साथ ही काम, जो इक्वेशन के एक तरफ काम करते हैं दूसरी तरफ भी करते हैं, तो 23 ओवर 60 विल बिकम 16 ओवर 23. ये 4 इस तरह का 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 4 are 64, so answer will be 64 over 23. हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड के इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज 6. हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1, इनका सम कितना है, ये 6 के बराबर है. क्लियर? हम इसको स्क्वायर करते हैं. हाँ जी, उसी तरीके से लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. यहां पर माइनस बी किसके बराबर है, माइनस बी बराबर होगा, ये बी की है माइनस 2k, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास बन जाएगा 2k ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है. सो अल्फा प्लस बीटा इज 2k. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए. सी ओवर ए क्या है, सी हमारे पास है 2k प्लस 1 और a क्या है हमारे पास 1 अगेन, तो ये मेरे पास फिर आ जाएगा 2k प्लस 1. दिस इज अल्फा इंटू. हाँ जी, हमें गिवन क्या है, गिवन हमें ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6. ये हमें गिवन, ठीक है. हमें क्या गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6. हाँ जी, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर लें, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर. इसको खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विल बी इक्वल टू 4k स्क्वायर. अब देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 6 है, ये पुट करें यहां पर, 6 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 2k प्लस 1, यहां पर आ जाएगा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर. ये हमारे पास इक्वेशन बन गई. इसको हमने सॉल्व करना है. इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, 6 प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर. इसको सॉल्व करना है. ये क्या बनेगा, 6 प्लस 4k प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 टू द 4 2 1 द 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, बनेगा 4k स्क्वायर माइनस 4k. देखिए इस 4 को इधर ले जाए ना, तो 4k स्क्वायर पहले से है, ये माइनस हो जाएगा 6 प्लस 2 8, जहां अगर ये माइनस 8 हो जाएगा. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है. 4 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 4 को चले जाए, 0 डिवाइडेड बाई 4 इज 0, तो हमारे पास बनेगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन है.
इसको हमने सॉल्व करना है। के स्क्वायर माइनस के माइनस 2। हाँ जी देखिए, अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। दो नंबर जिनको प्लस माइनस करें तो 2 है, 1 है, मल्टीप्लाई करें तो 2 है, वो 2 और 1 है। तो हमारे पास बनेगा के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस के, ये माइनस 2 के प्लस के अगेन माइनस के एंड 2 1 दा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक पहला एक्सरसाइज बुक की। यहां से के काम वाले अंदर क्या आएगा? के माइनस 2 प्लस 1 काम वाले अंदर क्या आएगा? के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास। अब के माइनस 2 फिर क्या है? दोनों में क्या है? के माइनस 2 कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं के माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो मैं यहां लिखता हूं इसको मैं लिखता हूं, दिस इंप्लाइज दैट आइदर के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल, यहां से क्या आ जाएगा 2 और यहां से के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1। सो टू वैल्यूज ऑफ के जिन पे सम और स्क्वायर रूट विल बी 6 आर 2 एंड माइनस 1। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 एंड माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आज सॉल्व किए हैं। हमने जो कल रिलेशन पढ़े थे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, उनको इस्तेमाल करते हुए के की वैल्यू, के एक अननोन नंबर था, वो फाइंड किया है, इक्वेशन में गिवन था। तो हमारे पास दो कंडीशन है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। इनको इस्तेमाल करके गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके रिलेशन बना के हमने के की वैल्यू निकाली है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारा आपका सिलसिला नॉलेज शेयरिंग का चलता रहे और आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। आपको बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।